हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग है, ये हमारे लिए गुड नाइट है। आज हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने से पहले हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इन दोनों टॉपिक को देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग इसका फर्स्ट देखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है इफ एन ऑपरेशन ए है जो परफॉर्म करेगा एम डिफरेंट वे से फॉलोइंग, इसी तरीके से जो अनदर ऑपरेशन बी है वह परफॉर्म करेगा एन डिफरेंट वे से, जिसका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होता है, सक्सेशन एम इंटू एन होता है। इस एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं, 4 शर्ट एंड 2 जीन्स। तो 4 शर्ट के 4 डिफरेंट वे होंगे और 2 जीन्स के 2 डिफरेंट वे होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं S1, S2, S3, S4 और जीन्स को J1, J2 से हम लिखते हैं। तो S1, J1 इसे अरेंज कर रहे हैं, S1, J2, एक बार S1, J1 रख सकते हैं, एक बार S1, J2 रख सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली तो जब इसे हम 4 शर्ट एंड 2 जीन्स लेंगे तो इस तरीके से इसे अरेंज करेंगे अलग अलग डिफरेंट वेज में, तो क्या होगा 4 इंटू 2 होगा 8 वेज। इसे हम 8 तरीके से क्या कर सकते हैं, अलग अलग 8 तरीके से हम अरेंज इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका सेकेंड टाइप है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो हम इसे देखेंगे ये क्या होता है और इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे साथ में। इसका सेकेंड टाइप है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, इसमें ऑपरेशन ए होता है वह परफॉर्म करता है एम डिफरेंट वे में और एंड अनदर ऑपरेशन बी है जो इंडिपेंडेंट होता है फर्स्ट से, जिसे एन डिफरेंट वे में ये भी काम करता है और इसे हम इसका टोटल नंबर ऑफ वेज होता है m प्लस n, जिसे हम कह सकते हैं ए या बी में से कोई एक काम करना है। इसमें ए या बी में से कोई एक काम करना है। तो हम लोग अभी देखे दो डेफिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसके किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं उसे भी हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन रांची देयर आर 5 सिनेमा हॉल। रांची में कितने सिनेमा हॉल है, 5 सिनेमा हॉल है, 3 वाटर पार्क है एंड 7 गुड रेस्टोरेंट है। इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज है, एक कैन बॉय स्पेंड, एक बॉय स्पेंड करता है संडे विथ हिज फ्रेंड इफ ही प्लान, सबसे प्लान वह पहले करता है विजिट वाटर पार्क का फर्स्ट में, वह फिर सेकेंड में मूवी देखने का, फिर फाइनली रिटर्न होता है हॉस्टल आफ्टर हैविंग ए गुड डिनर। तो सिनेमा क्या कितना है, सिनेमा हॉल 5 एंड वाटर पार्क वाटर पार्क 3 एंड रेस्टोरेंट्स कितने हैं, रेस्टोरेंट्स 7 है। तो सबसे पहले प्लान क्या करता है, वह सबसे पहले प्लान करता है वाटर पार्क।
फिर सिनेमा, फिर रेस्टोरेंट। तो वाटर पार्क कितने हैं? 3, सिनेमा हॉल 5 और रेस्टोरेंट 7। तो ये कितने वेज है टोटल? इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो क्या है, 5 सिनेमा हॉल है, 3 वाटर पार्क है एंड 7 गुड रेस्टोरेंट है। तो इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं इन दोनों मेथड के यूज करके। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्या है, देयर आर 23 IITs इन द कंट्री। कंट्री एक देश में कितने IIT है? 23 IIT है। एंड सपोज, मान लीजिए कि ईच IIT हैज 10 ब्रांचेस। कितना ब्रांच है? 10 ब्रांचेस। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। तो IIT 1, IIT 2, इस तरीके से कितना है? IIT 23 तक है और ब्रांच 10 है। हर एक का ब्रांच कितना है? 10 है। तो IIT इक्वल टू ब्रांच, IIT 23 है और ब्रांच इसका कितना है? 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होगा? 230 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि क्वेश्चन में कहता है कि 23 IIT है कंट्री में एंड सपोज आपको मानना है कि हर एक IIT में कितने ब्रांच है? तो 10 ब्रांच है। जैसे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट डेफिनेशन में, ए कैन बी परफॉर्म इन डिफरेंट वेज। इसी तरीके से एक IIT है उसमें 10 ब्रांच है, सेकेंड IIT है उसमें 10 ब्रांच है। इसी तरीके से 23 IIT 23 में भी 10 ब्रांच है। तो 23 इंटू 10 230 ब्रांचेस टोटल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है? 230। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे भी समझते हैं और सीखते हैं कि यह क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है देयर आर 23 NIT। क्या है? 23 NIT है और 31 NIT है एंड 23 IIT है इन द कंट्री। और स्टूडेंट है सिक्योर रैंक, एक स्टूडेंट है सिक्योर रैंक लाता है बोथ जेईई मेंस एंड एडवांस में। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सिलेक्ट एन इंस्टीट्यूट फॉर हिमसेल्फ, वह जिसमें वह कौन सा इंस्टीट्यूट को अपने लिए सिलेक्ट करेगा। तो NIT कितना है? 31 है एंड IT कितना है? 23 है। उसमें एक क्या करेगा? ये सिलेक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 54 वेज होंगे। हमने बताया था जब सेकेंड डेफिनेशन, तो उसमें बताया ए के बाद बी काम करेगा, ए या बी दोनों में से एक वर्क करेगा। हम इसमें क्या करेंगे? NIT 31 है और IIT 23, तो इस टोटल में से किसी में एक ही लेगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 54 होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोलता है इस क्वेश्चन में? 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। इस 5 डिजिट में हमें 3 डिजिट को करना है जो विदाउट रिपीटेशन बोलता है। तो ये 3 डिजिट में लेना है। हम 3 बॉक्स बनाते हैं। फर्स्ट डिजिट में कितने वेस रख सकते हैं? 5, सेकेंड में 4, फिर 3, आपस में से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितने वेस हो जाएगा? 60 वेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, उसके क्वेश्चन को आसानी से हम कैसे समझेंगे कि कौन क्वेश्चन परमुटेशन का है और कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो हम आइए देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम लोग परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट।
ऑफ थिंग्स और डिफरेंट ऑर्डर विच में बी अलाइक और डिफरेंट, विच क्या ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जो नंबर ऑफ परमुटेशन है इन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर, क्या होता है इन डिफरेंट थिंग्स होता है, उससे हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं आर थिंग्स को एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय पी आर और पी एन आर। जो इन डिफरेंट थिंग्स होता है जिसमें द नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर, इसे करते हैं अरेंजमेंट आर को। आर अरेंजमेंट किस चीज से करते हैं, तो हम लोग करते हैं एन थिंग्स से आर को अरेंजमेंट करते हैं, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं एन पी आर या पी ब्रैकेट एन कोमा आर। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। इस कॉम्बिनेशन को देखने के बाद हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। जैसे फाइव डिफरेंट थिंग्स है, उसमें हमें थ्री को क्या करना है अरेंज करना है। अरेंज किससे करना है, इस 5 से 3 को अरेंज करना है, तो इसे 5p3 हम क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। यही इसका बनाने का तरीका है। तो हम देखते हैं इसके साथ में कॉम्बिनेशन क्या होता है, और कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आसानी से क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। तब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सिलेक्शन थिंग्स फ्रॉम थिंग्स विच में बी अलाइक और डिफरेंट, या एक जैसे भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग। एन डिफरेंट थिंग से हम टेक क्या लेते हैं आर लेते हैं एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ सी आर। क्या उसे हम सिंबल से डिनोट करते हैं सी आर। और अब हम लोग देखते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का खास बात क्या है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें हम अरेंज करते हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, इसमें ऑर्डर क्या होता है परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो हम देखते हैं आगे इसके फॉर्मूला और इसके क्वेश्चंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखा, उसमें परमुटेशन क्या है कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट थिंग्स है, उसमें आर थिंग्स लेना है, सिलेक्ट करना है आर थिंग्स को, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा एन सी आर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, ए बी सी डी है, इसमें हमें 3 सिलेक्ट करना है, तो इसका नंबर ऑफ पेज कितना होगा, नंबर ऑफ पेज होगा, इसमें 4 डिजिट है, 4 में हमको सिलेक्ट कितना करना है 3। और इसी तरीके से ए बी सी डी है और इसमें हमें 3 अरेंज करना है, तो हम इसका नंबर ऑफ पेज क्या होगा 4p3। यह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का निचोड़ और इसका फार्मूला क्या है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट थिंग्स इन एन प्लेसेस, क्या है नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग एन डिफरेंट थिंग्स को अगर एन प्लेस पे अरेंज करेंगे तो उसका होता है एन फैक्टोरियल। इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर थिंग्स क्या है, नंबर ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स में हम आर को अरेंज करते हैं, तो इसका n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल होता है, जिसमें n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर और r जो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल होता है और r n से लेस देन और इक्वल टू होता है। अब NCR कॉम्बिनेशन का क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r थिंग्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स से हम r सिलेक्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। अब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसे हम बनाते कैसे हैं, इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। 5 डिफरेंट थिंग्स है, इसमें हमें 3 अरेंज करना है, इसका क्या फॉर्मूला होगा 5 में हमें 3 को अरेंज करना है, तो 3 इसका क्या होगा फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
ये होगा आंसर। इसे हम ब्रेक करेंगे तो कुछ नंबर आएंगे, जो कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं आंसर। इसी तरीके से 7 डिफरेंट थिंग्स है, उसमें अरेंज करना है 4, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 7 4, तो इसे हम 7 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से आंसर हम ला सकते हैं। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन का 8 डिफरेंट थिंग्स है, इसमें हमें 3 को क्या करना है सिलेक्ट करना है। परमुटेशन में अरेंज कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। 8 में 3 सिलेक्ट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 का 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब इसे हम जब सोल्व करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हम और अलग क्वेश्चन को बना सकते हैं, जैसे 9 डिफरेंट थिंग्स में हमें 4 सेलेक्ट करना है, तो 9C3 9 का फैक्टोरियल 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कुछ क्या आएगा आंसर आएगा। तो हम इस तरीके से देखा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे समझते हैं कि किसे परमुटेशन अप्लाई करना है, किसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। अब हम एक लास्ट देखते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ n। हम इसे डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल, और इस दोनों से हम क्या करते हैं फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। अब n फैक्टोरियल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को n में 1 माइनस 2, इस तरीके से 3 2 1 1 तक जाएंगे, या इस तरीके से हम पहले जा सकते हैं n माइनस 1 सॉरी n माइनस 2 n माइनस 1 n, ऐसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। सो ऑन, तो n फैक्टोरियल को हम इस तीनों तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और हम फैक्टोरियल को ब्रेक कैसे करते हैं, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम फैक्टोरियल को तब तक तोड़ेंगे जब तक कि लास्ट में क्या हो 1 ना आ जाए। और हम इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3, हमें 3 में रुकना है तो 3 का फैक्टोरियल क्या करेंगे लगा देंगे। हमें 1 तक जाना है तो 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम इसे कब तक तोड़ सकते हैं, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो ये था आज का वीडियो, जिन्हें हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन क्या होता है, उसके क्वेश्चंस देखें, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसके क्वेश्चन देखें, और फैक्टोरियल नोटेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।